सातवें दिन की कथा में श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज, गिरि माने पर्वत, पर्वतराज श्री गोवर्धन भगवान की पूजा कराई ब्रजवासियों से। भगवान ने उसमें अपना एक रूप भी प्रकट करके दिखाया कि ब्रजवासियों को ये भरोसा हो जाए कि हाँ, इस पर्वत के भीतर भी चेतन रूप में परमात्मा विराजमान है। ये ब्रज क्षेत्र में ही है श्री गिरिराज महाराज और भगवान के ये परम भक्त हैं। इनका एक नाम हरिदास भी है। हरि के दासों में इनका नाम अग्रण है। लेकिन भगवान ने पत्थर की पूजा क्यों कराई? तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन देखो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जितना भी आप जड़ वस्तु जिनको समझते हो, उनमें अगर आपकी ऐसी भावना बन जाए कि उसमें भी अगर आपको भगवान का दर्शन होने लग जाए, तो फिर वो वस्तुएं भी आपके बंधन का कारण नहीं बन सकती। बंधन माने तो इस संसार बंधन में बंधने का कारण यही है कि हम जड़ वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करते हैं और उसके अंदर जो छिपा हुआ भगवान है उसको हम भूल जाते हैं। बल्कि ये जो शरीर लेकर के चेतनता में परमात्मा सारी क्रिया कर रहे हैं संसार की, इसके भीतर भी बताया कि मैं इसमें आत्मा बनकर के बैठा हुआ हूं, पर इससे भी द्वेष करते हैं लोग। तो भगवान ने कहा कि देखो, अगर भक्ति करना चाहते हो, तो मेरी शरण में आना चाहते हो, मुझसे एक होना चाहते हो, तो जड़ और चेतन कुछ नहीं, सब में तुम भगवान का दर्शन करो। ऐसी भक्ति में जिसकी पक्की निष्ठा होगी, दृढ़ निष्ठा का प्रतीक ही तो गोवर्धन है। भक्ति करनी है तो भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को, अपने भाव को पक्का कर लो, तो भगवान प्रसन्न होंगे। अन्यथा वो भक्ति तो तुम्हारा पाखंड बन जाएगी और न तो तुम संसार में कुछ यश वैभव कमा पाओगे और ना ही तुम परलोक में जा पाओगे। दोनों ओर से छिन्न भिन्न हो जाओगे जब पाखंड की भक्ति होगी। तो अब वहां सभी ने ब्राह्मणों के द्वारा पूजन किया, विधि विधान से 56 प्रकार के भोग लगाए और उसके बाद में सबसे पहले आगे गायों को लिया परिक्रमा करने के लिए। तो यही बताया कि गौ माने इंद्रियां हैं। अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके ही हमें गिरिराज जी की परिक्रमा देनी चाहिए। माँ जिन आए कि अब कितना आलू को भाव पिट गो, कि सास और बहू आपस में कैसे व्यवहार कर रही हैं, उनकी बात करने के लिए कि व्यापार कैसा चल रहा है, या सामान की खरीदारी करने में ही पूरा समय निकाल रहे हैं। तो वहां तो ये है कि जो गुरु ने हमको मंत्र दिया है, उस मंत्र का जप करते हुए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करते हुए, ये नहीं कि बहुत तो अपनी मौज मस्ती लेने के लिए परिक्रमा में जाते हैं। कुछ युवा भाई लोग कहते भी हैं, बोले कि भाई आनंद तो गुरु पूर्णिमा पे ही आमो, तो जब भीड़ होती का है तो आनंद तो वहाँ हर समय बना रहता है। क्या गिरिराज जी गुरु पूर्णिमा पर ही प्रकट होते हैं? वो तो वहाँ विराजमान है। जब इच्छा हो, चाहे जब परिक्रमा करो, तो अपनी इंद्रियों को आंख में वश में रखो, कान को भी वश में रखो। बुरी बात मत सुनो, बुरा मत किसी से बोलो, बुरा मत देखो,
और भगवान का नाम जप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। तो यहाँ गायों को आगे लेकर के, फिर बड़े बूढ़े ब्राह्मण लोगों को आगे लेकर के, और गोपियां पीछे पीछे चल रही हैं, बड़े सुंदर सुंदर भगवान के नाम का गायन करती हुई, और उन्होंने परिक्रमा पूरी की। हेलो मोटो, ने परिक्रमा पूरी की। परिक्रमा जब पूरी हो गई तो सभी व्रजवासी जो हैं वृंदावन वापस आ गए। लेकिन उसी समय कहते हैं कि राजन, जो मेघों के राजा इंद्र हैं, उनके सेवकों ने उनसे कहा कि महाराज, अब की बार में व्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की है, तुम्हारे लिए यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया है। तो ये इंद्र जो हैं ऐश्वर्यशाली हैं, इनको अभिमान था कि सृष्टि में अगर हम वर्षा नहीं करावेंगे धरती लोक पर, तो धरती लोक के जो लोग हैं वो भूखे मर जाएंगे, ऐसा उनको अभिमान था। तो उन्होंने सांवर्तक नामक मेघ को आज्ञा दी कि तुम इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि ब्रज में कोई भी निशानी नहीं रहनी चाहिए। गाय बछड़ा पशु आदि सबको तैस नैश कर दो। अब ये वही इंद्र हैं जो भगवान की गर्भ में स्तुति करने के लिए आए थे। लेकिन कहते हैं ना कि ये भगवान की जो माया है, ये सबको नाच नचा रही है, चाहे कोई ऋषि हो, चाहे कोई मुनि हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई असुर हो, चाहे कोई मनुष्य हो, सबको नाच नचाती है। ये इंद्र भी भूल गए और उन्होंने देवता होकर के भी असुर वाला काम कर दिया कि एक कृष्ण की वजह से सारे ब्रजवासियों को दुख देने के लिए तैयारी कर दी और मेघों को आज्ञा दे दी। अब तो वहां प्रलयकारी वर्षा हुई, सब लोग घबरा गए। और कछु दो चार लोग ऐसे थे जो भगवान का विरोध कर रहे थे इस बात में, गोवर्धन की पूजा में, तो उनको मौका मिल गया। अब वो नंद बाबा से और दूसरे गोपों से बोले कि और मान लो जाकी बात, आप भुगतो। हमने तो पहले ही मना करी कि इंद्र की पूजा करो, लेकिन तुमने नहीं मानी, तो अब भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो उस समय ब्रजवासी आए भगवान की शरण में कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सल। हे प्रभु, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। देखो ये इंद्र जो है ओलों की और बूंदों की ऐसी घनघोर वर्षा कर रहे हैं कि हमारे पशु आदि सभी व्याकुल हो रहे हैं, रक्षा करो। भगवान कन्हैया बोले कि बाबा, हमको तो पहले ही पता था, रात को गोवर्धन जी ने हमको सपना दे दिया था और उसमें बताया कि इंद्र रुष्ट हो जाएगा, वर्षा करेगा, तो तुम मेरी तलहटी में सब ब्रजवासियों की रक्षा करना। तो भगवान ने देखते देखते ही अपनी छोटी सी उंगली पर श्री गिरिराज भगवान को धारण कर लिया। बोलिए श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो। और भगवान की अवस्था है 7 वर्ष की। 7 कोष की परिक्रमा वाले ही गिरिराज जी महाराज हैं। और कहते हैं कि बेटा 7 दिन तक वर्षा कराई इंद्र ने। इंद्र सोच रहा था कि अब तो ब्रज डूब गया होगा, चलो देखें। लेकिन क्या देखते हैं कि सभी ब्रजवासी उस तलहटी के नीचे आनंद से गोविंद का नाम लेकर के पुकार रहे हैं, गीत गा रहे हैं। इंद्र ने देखा कि भाई हमारी वर्षा से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो उसने वर्षा
बंद कराया जाए। वर्षा बंद हो गई, ज्यों की त्यों भगवान भास्कर उदय हो गए, सब वातावरण स्वच्छ हो गया, आनंद हो गया। अब तो कहते हैं कि महाराज इंद्र बड़ा लज्जित हुआ अपने कर्म पर। सभी ब्रजवासी जब वृंदावन में आ गए तो एकांत पाकर के और भगवान की शरण में आया और बुला के, भगवान मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। दया की आश में भगवान, दया की आश में भगवान तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भगवान, दया की आस में भगवान तुम्हारे द्वार आया हूँ। दया की आश में भगवान, दया की आस में भगवान तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भगवान तेरे दरबार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी, बना लो दास मुझको भी, बहुत लाचार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी, बना लो दास मुझको भी, बहुत लाचार आया हूँ। सुना है तुम गरीबों के सदा उद्धार करते हो, सदा उद्धार करते हो, सदा उद्धार करते हो। तो हाजिर हूँ, तो हाजिर हूँ गरीबों के स्वयं सरदार आया हूँ। दया की आस में भगवान तेरे दरबार आया हूँ। दया की आश में भगवान जय हो तेरे दरबार आया हूँ। अगर तुम दीन के दाता तो मेरी दीनता देखो, अगर तुम
दीनता देखो। अगर तुम दीन के दाता तो मेरी दीनता देखो, तो मेरी दीनता देखो। जगत के मोह में डूबा, जगत के मोह में डूबा, मैं एक गुनहगार आया हूँ। दया की आस में भगवन तुम्हारे द्वारे आया हो। सच्चिदानंद की विनती प्रभु स्वीकार कर लेना। है सच्चिदानंद की विनती प्रभु स्वीकार कर लेना। है सच्चिदानंद की विनती प्रभु स्वीकार कर लेना। प्रभु स्वीकार कर लेना। सदा भक्तों को शरणागत, सदा भक्तों को शरणागत मिले सरकार आया हूँ। दया की आस में भगवन तुम्हारे द्वारे आया हो। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भगवन तुम्हारे द्वार आया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ। मेरे दरबार आया हूँ। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी विनती की इंद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण की और कहा कि भगवान आप तो दीन वत्सल हो, दयावान हो। अच्छा देखो एक बात है कि आप दया किसके ऊपर करते हो? नियम तो यही बताया गया है कि कोई दुखी होता है उसी के ऊपर दया की जाती है, जो दुखी नहीं है उसके ऊपर दया क्या करोगे? दया दुखी के लिए ही बनाई गई है। इसलिए आप दीन वत्सल हो भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं इस जगत के चक्कर में फंस गया था। मैं सोचता था कि ये जगत का मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जगत का पालन पोषण कर रहा हूँ। वर्षा के द्वारा अन्न उगता है, अन्न से ये जीवन का चलता है। इसलिए मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें भगवान। भगवान ने कहा कि देखो इंद्र, बस हमने इसीलिए तुम्हारा अभिमान चूर किया है क्योंकि तुम हमारे प्रिय हो, और जो हमारा प्रिय होता है अच्छा तो फिर उसका भला करते हैं। जैसे देखो हमारा बेटा है,
हमारी पत्नी है, हमारी पुत्री है, तो हम अपने परिवार में सबसे प्रियता रखते हैं। तो प्रियता के लिए क्रोध भी करते हैं, डांटते भी हैं। वो काहे के लिए कि इनका भला हो जाए, ये गलत रास्ते पर न जावे, इसलिए संतान के ऊपर माता पिता थोड़ा सा क्रोध करते हैं। लेकिन उस क्रोध के पीछे हिंसा नहीं होती है, कोई बुराई नहीं होती है। ये नहीं कि उसका हम नाश करना चाहें, इसलिए केवल तुमको सीधा करने के लिए हमने ये लीला रखी थी और अब तुम समझ गए, इसलिए तुम प्रसन्न रहो। लेकिन